नमस्कार, स्वागत है आपका अंदाजे हरियाणा पर। अभी हम मौजूद हैं सफीदों के डीएसपी ऑफिस में। जी हाँ, आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर एक जमीनी विवाद जो मामला सामने आया है सिवाना माल का, उसके जो लिल्लू राम थे उनके छोटे भाई आज यहाँ पर पहुंचे अपना पक्ष रखने के लिए। हम उनसे जानते हैं क्या कुछ वो कहना चाहते हैं अपना पक्ष रख के। क्या जमीनी जो विवाद इनका चल रहा था, क्या इन्होंने सब ही उन पे कब्जा किया हुआ है या फिर मामला पूरा क्या है, वो तो हम जसवीर से जानेंगे। और इनके साथ जो ये बुजुर्ग आप देख रहे होंगे, ये इनके माता पिता है दोस्तों, जो कि जसवीर के साथ है। पूरी सच्चाई तो ये माता पिता और ये जसवीर ही बताएगा आखिर मामला क्या है। जसवीर, क्या कहना चाहेंगे? आप डीएसपी ऑफिस पहुंचे हो, किस मामले को लेकर पहुंचे हो, और जो आपका जमीनी विवाद चल रहा था उसमें कहां तक आपकी जो कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर चुका है? सर नमस्कार। मैं जसवीर गांव सिवाना माल से, जो आज से लगभग 20-22 दिन पहले जो प्रकरण हुआ था गांव सिवाना माल के अंदर जमीनी विवाद को लेकर, मेरा जो सबसे बड़ा भाई है लिल्लू राम और उससे छोटा है एक जगबीर सिंह, ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। साडू भाई ही ये, मैं अलग हूँ। हम 2004 में आज से 20 साल पहले अलग हो चुके हैं और पिछले 20 साल से मैं उस जमीन को बो रहा हूँ। वो जमीन मेरे पास है, मेरे माता और मेरे पिता दोनों मेरे साथ हैं। इन्होंने ही बंटवारा किया था। तो पिछले साल क्या हुआ, इन्होंने मेरी जमीन को छीनने का प्रयास किया। पिछले साल 2023 में, 2023 से पहले कोई विवाद नहीं था, उसी जमीन को मैं ठेके पर देता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, जिस अभी आदमी को मैं जमीन ठेके पे दूं उसी को ये धमकी दे देते हैं, भाई इस जमीन में नहीं घुसना। पिछले साल भी बड़ी मुश्किल से मेरे ताऊ के लड़के ने ये जमीन बोई थी, लेकिन इस बार फिर इन्होंने धमकी दे दी, भाई इस जमीन में नहीं घुसना। फिर मैंने हिम्मत करके, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैं जॉब करता हूँ, तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, भाई खेती करूँ, भाई मैं जॉब करूँ या अपने कचहरियों में हाँ कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाऊं या अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करूं। मैं क्या क्या करूं संदीप जी, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं इनकी वजह से। ये दोनों बिल्कुल घर पे ठाली हैं। जो मेरा बीच वाला भाई वो पेंशनर है, आर्मी की पेंशन लेता है, अच्छा खासा उसका बिजनेस है, एक ट्रेला भी ले रखा है और बहुत पैसे कमाता प्रॉपर्टी डीलर में। ये जो लिल्लू राम है ये भी मेरा भाई, किसान यूनियन का अपने आप को प्रधान बोलता है और ये भी घूमता रहता है। बहुत बढ़िया टाटा पंच इसके पास गाड़ी है 12 से 14 लाख की और 15 से 1800 गज के मैं इसका मकान है गांव के अंदर। तो बहुत मतलब पैसे वाले पार्टी है ये दोनों के पास, खूब पैसा, पैसे की कमी नहीं है। वीर जी, जब हमने मौके पे देखा था कि जगह जो वो जमीन थी वो उसमें जीरी लगाई हुई थी, वो खुद से ट्रैक्टर के साथ जो वहां पर जोत दी गई थी और जो फसल थी वो कहीं ना कहीं तहस नहस कर दी थी। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसने सीधे सीधे आप पे आरोप लगाए थे कि आपने वहां पर फायरिंग की है। क्या आपके पास गन है? सर बिल्कुल है, मेरे पास लाइसेंस का हथियार है, लेकिन लाइसेंस का हथियार मेरे बड़े भाई के पास भी है, जगबीर के पास, उसके पास भी हथियार है और वो उस हथियार लिल्लू राम को दे रखा है उसने, भाई आप इसको चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि उसने लिल्लू राम ने खुद बताया भाई उसने सारी जमीन मेरे को दे दी। तो आप ये देखो, हमारे जो जमीन इकवार हुई उसमें 55-55 लाख रुपए हमारे तीनों भाइयों के खाते में आए, जो कटरा वाले। हाँ जी, जो कटरा वाली जो जमीन गई है। आप ये देखो ना, 55 लाख रुपए के बदले में 1.5 करोड़ की जमीन कौन देता है? तो ये इनकी साजिश थी मेरे को फंसाने के लिए, ये दिखाने के लिए भाई ये दो ऐसे एक तरफ है, एक ऐसा एक। जिन उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि आपने फायरिंग की, आप कहाँ पे थे, अपना पूरा वो दिखाइए, आप सबूत लेके पहुंचे और जो जमीनी जो पंचायती आपका समझौता हुआ है वो भी हमें दिखाए। मैं आपको दोस्तों बड़ी जानकारी आपको दे देना चाहता हूं क्योंकि जसवीर है पूरे तथ्य सबूत के साथ आज सफीदों के एसडीएम दफ्तर पहुंचे हैं, डीएसपी ऑफिस पहुंचे हैं, क्योंकि इनकी सुनवाई है जो कि नहीं हो रही, कहीं ना कहीं है प्रशासनिक तो से परेशान है और जो राजनीति का कहीं ना कहीं ये शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर है, आप जरूर शेयर करें। जी हाँ, क्या कहेंगे जसवीर, किस तरह से जो पंचायती आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहूंगा, मेरे पास 2004 का बंटवारा जो मेरे पिताजी ने किया था, ये जो दोनों किले जहां आपने वीडियो बनाई, जहां भी प्रशासन पहुंचा था, 100 मुरबा नंबर 103 का 5 नंबर किला है और मुरबा नंबर 102 का 1 नंबर किला है। ये दोनों किले पिछले 20 साल से मेरे पास है और मैं इनकी खेती कर रहा हूँ। लेकिन पिछले साल से इनकी नीयत खराब होगी, ये बोलते हैं या तो इन जमीन को हमारे को बेच दो, ना तो यहाँ से भाग जाओ, कहीं और जमीन ले लो, ये जमीन अब तुम्हारे को नहीं छोड़ेंगे। तो इन्होंने जबरदस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल जबरदस्ती करें, क्योंकि इकट्ठी खेवट है, ये दोनों इकट्ठे हैं, मेरा तीसरा हिस्सा है। तो ये भी ये कह रहे हैं अगर ये जमीन हमारे को नहीं बेची तो हम तेरे को हर किले में से 3 टुकड़े करके देंगे अपनी मर्जी से। तो इन्होंने इतनी धक्काशाही की है। सबसे छोटे हो आप? मैं बिल्कुल सबसे छोटा हूँ, ये मेरे से बड़े माता पिता में रहते हैं? माता पिता मेरे में रहते हैं, 20 साल से मेरे में रहते हैं।
तो सर इन्होंने मेरे को हद से ज्यादा परेशान कर रखा है, और ये दबंग किस्म के लोग हैं, और प्रशासन के ऊपर भी इनका होल्ड है। इन्होंने कहा अभी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ हमारी जान पहचान है तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने 3 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिया? मैंने डीएसपी ऑफिस में एप्लीकेशन दी 6 तारीख को, 6 जून को। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन सरफाबाद चौकी में दी, और एक एप्लीकेशन एसपी साहब को भी दी है, और थाना सफीदों को भी एप्लीकेशन दे चुका हूं मैं। तो इसकी जो हरकतें हैं उनसे वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं मिलेगा जमीन का। मैं आपको दिखाऊंगा 2004 का बंटवारा, आप देख लीजिए, इसमें लिखा ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ दोस्तों। जो तस्वीर है तथ्य सबूत के साथ आज डीएसपी ऑफिस पहुंचा। ये देखिए, मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जरूर शेयर करें दोस्तों। जस्सू का मकान जो इसकी कीमत सरकार रखेगी, उस कीमत को तीनों भाइयों ने भरनी पड़ेगी। अगर सरकार गिराने लगी तो इसके बदले की जमीन तालाब वाले प्लाट में देनी पड़ेगी। यानी कि जो मेरा मकान है जी जी, वो मकान भी पंचायती जमीन में बना हुआ है। जी जी, तो इसमें ये तय हुआ था भाई कल को अगर सरकार गिराने लगी या ये जमीन छीनने लगी तो इसके बदले की जमीन देनी पड़ेगी। और पंचायती है? हाँ जी, ये पंचायती प्लाट हमारे को नहीं पता था जब मकान बनाने से पहले। इस पे साइन किया वो अभी जिंदा है या? जिंदा है। इस पे देखिए नीचे मेरा बंटवारा लिखा हो, जस्सू की जो जमीन, मेरा नाम जस्सू है निकनेम, 1.25 किला जलोकरी, जहां हाईवे में जमीन गई है ये वो 1.25 किला है। मोगी के पलाटी के लगते दोनों, जहां आप वहां गए प्रशासन पहुंचा, पलाटी के लगते ये दोनों किले मेरे हिस्से में, मैं ही आज भी खेती कर रहा हूँ और आज भी जीरी उसमें मेरी ही है। तो इसमें नीचे मेरे भाइयों के साइन है, रघुवीर सिंह जिंदा है, धनीराम जी गुजर चुके हैं, ये मेरे पिताजी जिंदा है, इन सभी के साइन है सर। लेकिन इन्होंने क्या किया, पिछले साल इस जमीन को छीनने का प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से मैंने पंचायत करी और दोबारा फिर पंचायती, हाँ जी, दोबारा फिर पंचायती फैसला आया। ये पिछले साल का सर, आप ये दिखाना, ये देखिए, गांव दिनांक 11 मई 2023 जगबीर सनोप देवीराम, जसबीर व लीलूराम देवीराम के आपसी जमीन के झगड़े में पंचायत हुई, निम्नलिखित फैसला लिया गया। सर ये देखिए, जसबीर के हिस्से की जो जमीन आई है, मुरबा नंबर 103 का 5 नंबर किला व 102 का 1 नंबर किला मोगी वाले खेत में, दोनों किले, और वह जलोकरी जो हमारा हाईवे में गया है इसका नाम जलोकरी है, उस खेत में 240 का 24 और 25 नंबर जो किला है, उसमें जितनी भी जमीन बची है वो सारी जसबीर का हिस्से की है। उपरोक्त नंबरों में अगर जसबीर की कोई जमीन पूरी नहीं होती तो बाजारी भाव के हिसाब से जगबीर व लीलूराम को पैसे देने होंगे। ये पंचायती फैसला हुआ? पंचायती फैसला सर। तो नीचे आपको वहां पर जमीन आपकी पूरी नहीं हुई या आपको पैसा पूरा नहीं मिला? नहीं, मुझे मेरी जमीन अब भी 1 कनाल कम है इस फैसले के मुताबिक भी, और इन्होंने वादा किया था हम 1 कनाल के पैसे दे देंगे, लेकिन पंचायत में किया था वादा? हाँ जी, पंचायत में किया था, अभी तक भी इन्होंने पैसे नहीं दिए। ये सर देखिए, गाँव ग्राम सरपंच के रामनिवास है शायद सरपंच। हाँ जी, ये रामनिवास के दस्तक, ये श्री कृष्ण जो हमारे चाचा मौके के सरपंच है। हाँ जी, मौके के सरपंच है गाँव सिवाना माल के, और ये जगबीर के साइन है, ये लीलूराम जी के साइन है, और ये मेरे साइन है। तो तीनों ने सहमति से इस समझौते पर दस्तखत किए थे। तो 1 साल से ठीक था, लेकिन अब की बार फिर इन्होंने इस मेरी जमीन को छीनने का प्रयास किया। इनकी वही मंशा है भाई, ये या तो बेच कर भाग जाए यहाँ से या जमीन हमारे को दे दे। इनकी कोई मंशा नहीं है, मेरे को परेशान करना चाहते हैं, मेरे को दुखी करना चाहते हैं। ये भी कह रहे थे मैंने डर के मारे अपना गांव भी छोड़ दिया। मैंने इन्हीं के डर के मारे से मैं गांव छोड़कर शहर में रहता हूँ, गोहाना रहता हूँ। मैं चाहता हूँ वहाँ अपनी शांति से जिंदगी व्यतीत करे, ये अपने खेत को बोए, मैं अपने खेत को बोऊं। और एक बात और कहूंगा मैं पत्रकार जी, मैंने तकसीम का भी केस किया हुआ है, जो हमारा केस तहसीलदार कोर्ट में विचाराधीन है। मैंने इनको इतना भी कहा भाई, जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक आप जो जहां जमीन बो रहा है आप बोते रहो, जहां भी कोर्ट का फैसला होगा वो मुझे भी मान्य होगा, आपको भी मान्य होगा। तो ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लेकिन सर ये मान नहीं रहे बिल्कुल भी, ये अपने जिद पर अड़े हैं क्योंकि इनके पास पैसा है, इनके पास ताकत है। और मैं चाहता हूँ प्रशासन से यही मेरी अपील है, और कि इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरी पत्नी को भी इन्होंने पीछे से, जब मेरी पत्नी खेत में गई जीरी लगाने के लिए, तो मेरी पत्नी को भी इन्होंने डराया धमकाया, भैयों को भी इन्होंने। पत्नी आपके साथ आई हुई है? हाँ जी, तो मेरी पत्नी मेरे साथ है। तो वो जो घटना है उसकी एप्लीकेशन भी हमने थाना चौकी सरफाबाद को दी है, लेकिन उस एप्लीकेशन में भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देख सकते हो ये कितने मतलब दबंग लोग होंगे। ये देखिए, ये मेरे पास रसीद है, ये देखिए 5/7/2024 को इन्होंने जो मेरे खेत में मजदूर काम, हाँ जी, मजदूर जो काम कर रहे थे वो उनको भी धमकाया। ये एप्लीकेशन की रसीद है, और उसको भी पिस्टल दिखाया गया जो लीलूराम का लड़का है रोहित है, उस दवा बंदूक की नोक पर हाँ जी धमकी दे रहे हैं। हाँ जी, और जो एक खेवट है, खेवट नंबर 1676, मुरबा नंबर 145, किला नंबर 11, इसमें मेरे भाइयों का कोई भी नाम नहीं है। इस जमीन पे सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम है और मेरे ही नाम यह जमीन है।
फिर भी ये बार बार वहाँ जाते हैं और उस जमीन को बा के आते हैं, ट्रैक्टर चला देते हैं। मैंने ज्वार भी बोई थी 7 तारीख को, लेकिन 9 जुलाई को लिल्लू राम ने और रोहित ने उस जमीन को तहस नहस कर दिया और धमकी दी है, अब तेरी सारी जमीन पर कब्जा करांगे, या तो या जमीन बेच के भाग जा, छोड़ के चला जा। प्रशासन से किस तरह की गुहार लगा मैं रहे प्रशासन से यही अपील करता हूं, अगर जी कृपया करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और एक तरफा बात ना सुनते हुए मेरी भी बात सुनी जाए और मेरे माता और मेरे पिताजी की भी बात सुनी जाए, जिन्होंने इस जमीन को खरीदा, इतनी मेहनत से ये जमीन बनाई और अपने बच्चों को दे दी और आज वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। तो मेरी यही प्रशासन से अपील है, तो इनके खिलाफ जरूरी से जरूर कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए, जो जसवीर के माता पिता है 20 साल से इनके साथ रह रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे उनके पिता से पूछेंगे क्या पूरा मामला है। जी क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा जी, बोल नहीं सकते? बोल सकता हूँ, अच्छा अच्छा। लेकिन मैंने बहुत बूढ़ी ब्रांड बाटी कर रखी प्रशासन प्रशासन ने प्रशासन करा किया बच्चों प्रशासन ने भी? पुलिस कंदाई लड़का एकदम जेल में रहेगा अच्छा अच्छा और सारे अच्छा सोया नहीं रहा सारी रात देखभाल यू कर रहा हॉस्पिटल यू ले जा टेस्ट यू करा खाना यू दे डॉक्टर यू ले जा, मैं क्या कर सकता। मेरी बसा नहीं रही, वो एक नंबर के बदमाश और गोंडे बन रहे हैं। सोचा मेरे को ये भी धमकी दी है, बोट में मैं गिरने गया लेकिन मैं बैठा था अकेला, मेरे उठ के जाल दिया लेके चले गए, उनको नहीं पता। आपको मारने की धमकी दी हाँ, गई? मारने की बोट गिरने का मेरे मरने की धमकी दी ने। आपके बच्चों ने ही? हाँ, बच्चे दोनों ने एक बार जगवीर दोनों बोट गिरने आ रहे थे, मेरे को धमकी दी। मतलब चौखा एक आदमी बोला रहा अरे बैठा था रहे, दुकानदार बोला उसका पापा ले गया। बोले अच्छा, बोला क्या करो, बोला उसकी टांग तोड़े। मेरी टांग तोड़ने की मोहम्मद मेरी क्या औलाद है, आज क्या मेरी जिंदगी है, एक औलाद मेरी यह करी है तो मैं क्या जिंदगी करूँ मुझसे घर कर कर। जसवीर की जो जमीन है, जसवीर कहीं ना कहीं सही है, क्या कहेंगे आप? में सही है, एक नंबर का काम है, एक नंबर का, किसी का 1 रुपया खाना आराम है इसमें। ये तो अपना जॉब करता करनाल में, और क्या करेगा। जी माता, आप क्या कहेंगे? आप भी इनके साथ रह रहे हैं, कैसे व्यवहार है जसवीर का, आप क्या कहेंगे जसवीर के बारे में? जसवीर तो मेरा बेटा ठीक से उससे दिन का, और यह जमीन है 20 साल हो लिए, वो है वो है, ये उसको वहाँ हंगा कर रहे हैं, वो नहीं का तू छोड़ दे, गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। हाँ, तो आप जसवीर के साथ हो? आप कि इसके जो बंटवारा हुआ था वो हाँ, पंचायती हो तो वो सही कर रखा आपने? वो सही कर रखा हमने सही पूरे कर, बाटे की जमीन दे रखी है? पूरी बाटे की पूरे बाटे ही दे रखी है जी, अरे भंगा करे। बड़ी खबर है दोस्तों, ये देख सकते हैं जो माता पिता कहीं ना कहीं रोते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो जसवीर इनके छोटे बेटे उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो किया जा रहा है। और मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप इन तस्वीरों को जरूर शेयर करें। फिर से मैं आपको ये तस्वीरें देना चाहता हूं, जो कि डीएसपी ऑफिस ये पहुंचे हैं और अपनी गुहार लगाने के लिए, ताकि इनको भी इंसाफ मिल चुके। कहीं ना कहीं जसवीर का कहना है जो प्रशासनिक और राजनीतिक जो पहुंच कर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक मामला आपके सामने आ रहा है। तस्वीरें जरूर शेयर करें, लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। मौके की जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो जगह ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमने आपको पहले भी दिखाई थी कि जसवीर की कौन सी जगह है, और वो पूरी खेवट नंबर पूरा जो तथ्य सबूत के साथ आज यहाँ पर पहुंचे हैं। आखिर किस वजह से इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, आखिर किस वजह से ये दर दर की डोकरे खा रहे हैं। और हालांकि बताया जा रहा है ये एक सरकारी मुलाजिम है, और सरकारी मुलाजिम किस तरह से एक दिन बता रहे हैं कि कस्टडी में भी रह के आए, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है दोस्तों। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन तस्वीरों को जरूर शेयर करें, कहीं ना कहीं जो सबूत है तथ्य के आधार पर पूरी जांच पड़ताल करके दोनों का विवाद इनका दूर किया जाए, और जो जसवीर है या फिर लिल्लू राम है जो इंसाफ चाहता है उनको इंसाफ मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। फिर आपके सामने कोई नई अपडेट लेकर हाजिर होंगे। जय हिंद। मोबाइल